अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से जो टैक्सेस के जो रेट्स हैं उसको इंक्रीज किया जा रहा है, ये स्मॉल फ्रीलांसर के ऊपर इसका किस तरीके से अफेक्ट होता है मैं आपको बताता हूँ। देखें, पहले जो पीसेप की रजिस्ट्रेशन की फीस थी वो 1000 रुपये होती थी, जिसको बढ़ा के क्या किया कर दिया गया, 2000 रुपये कर दिए गए। इसी तरीके से अभी रिसेंटली हमने देखा है कि जो एटीएल के चार्जेस हैं एफबीआर के, उसको 1000 रुपये से बढ़ा के 25,000 रुपये कर दिए गए। यानी कि ये आप लोगों को डीमोटिवेट कर रहे हो और डिस्करेज कर रहे हो कि वो अपने रिटर्न सबमिट करे या वो अपना एफबीआर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करे। जो फ्रीलांसर थे उनको फिक्स्ड एंड फाइनल 1% टैक्स पे करना पड़ता था, यानी जितनी भी उनकी टोटल इनकम है उसके ऊपर वो 1% टैक्स पे करते थे और उनकी वो जो सारी अमाउंट होती थी वो लीगल हो जाती थी। अब वो जब पीसेप में रजिस्टर्ड हो जाते थे तो उनको यही जो 1% की टैक्स की डिडक्शन होती थी वो कम होकर 0.25 हो जाती थी। यानी कि अगर कोई एक बंदा 10 लाख रुपए कमा रहा है तो वो सिर्फ 25,000 रुपये पे करता था 1 लाख के बजाय, अगर वो पीसेप में रजिस्टर्ड हो जाता था और वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर भी होता था। अब क्या हुआ है कि जो 25,000 रुपये की अमाउंट ही आपने एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आने के लिए कर दिया है। यानी कि अगर कोई बंदा अपनी रिटर्न्स 2026 की ड्यू डेट्स के बाद सबमिट करता है, कोई भी फ्रीलांसर, तो उसको सिर्फ पहले तो गवर्नमेंट फीस यानी एफबीआर की फीस 25,000 रुपये पे करनी पड़ेगी। उसके बाद वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आएगा और वो सारी फैसिलिटीज वो उठा सकेगा जो एक उसकी टैक्स की डिडक्शन जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट वाली है। इसके अलावा अगर वो चार्जेस पे नहीं करता, वो फाइन वो पे नहीं करता, तो वो नॉन फाइलर ही की कैटेगरी के अंदर रहेगा और उसकी जो टैक्सेस की डिडक्शन है वो भी नॉन फाइलर वाली होती रहेगी। तो देखिए, ऑफिशियल्स जो भी ये पॉलिसीज बनाते हैं तो उनको इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए कि ये जो टैक्सेस की डिडक्शन है, क्या इससे जो स्मॉल बिजनेसेस कर रहे हैं या जो स्मॉल फ्रीलांसर्स हैं, इसके अलावा ईटीसी जो भी स्मॉल बिजनेसेस पर्सन है या जो ऐसे लोग हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो उनको इस चीज़ का क्या अफेक्ट होता है। मतलब कि आप देखें, आपने सीधा 25,000 रुपये ही एक एटीएल चार्जेस को बढ़ा दिए, तो अब ये तो सीधा सीधा आपने हर बंदे को डिस्करेज करने के लिए किया है ना। मतलब कि अब कोई इंसान अगर अपना अकाउंट भी क्रिएट करना चाहे तो वो सिर्फ इसी वजह से नहीं करेगा कि वो 25,000 तो पहले गवर्नमेंट को फीस पे करे ड्यू डेट्स के बाद, अगर वो रिटर्न सबमिट कर रहा है। तो इसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। ऑफिशियल अगर कोई मेरी वीडियोस देखता है तो उससे भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ के ऊपर नजरसानी की जाए और पॉसिबल हो तो इस चीज़ को रिवर्स किया जाए या इसकी फीस में थोड़ी कमी की जाए। शुक्रिया।